आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। मैं आज सुबह से इसी बेड पर डला हुआ था। अभी रोड की हालत तो तुम लोग देख ही रहे होगे कि कैसी हो रही है। और तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाते हैं थोड़ी। ये देखो, ये यहाँ पे बहुत सारे गणेश जी नीचे तुम लोगों को डले दिख रहे होंगे, जो लोगों ने विसर्जन किए हैं। इस तरीके से यहाँ पे विसर्जन किया गया है। मतलब भगवान की, ये देखो, अपने घर लेके आते हैं तब कितने अच्छे तरीके से लेके आते हैं, और यहाँ पे ये देखो कैसे डले हुए हैं गणेश जी। अब ऐसे लोगों को पुण्य मिलने की जगह और ज़्यादा पाप मिलेगा। ये देखो कितना घना पेड़, मतलब रात को यहाँ आओ तो मतलब हो ही जाए काम तुम्हारा। बरगद का पेड़ देख रहा हो ना, कितना घना और विशाल है, जो तुमको दिख रहा होगा ताजमहल की तरह बना हुआ है। ये होटल काफ़ी अच्छा है, नहीं मतलब बाहर से अच्छा लग रहा है ऐसा, अंदर से अच्छा है कि नहीं है वो तो जानने के बाद ही पता चलेगा। ये यहाँ पे किसी चीज़ की फैक्ट्री लगी हुई है। आई होप तुम लोग वीडियो में देख पा रहे हो, ये किसी चीज़ की फैक्ट्री है। अब ऐसे बाहर आने से फ़ायदा मिलता है। देखो अभी क्या है कि इसमें पता चल जाए ये किस चीज़ की फैक्ट्री है। इसमें अगर कोई सप्लाई का काम हो या किसी चीज़ का काम हो जो हमें आता हो। जैन भगवान का मंदिर है, जो जैन लोग होते हैं उनके हिसाब क्या उनके भगवान का। भगवान तो खैर सभी एक ही हैं, बस थोड़ा लोगों ने सिस्टम बना दिया है अलग अलग, और कुछ नहीं है। अब सिस्टम बना दिया है तो फॉलो भी होता है। अगर कोई चीज़ बन गई है तो वो बिकती भी है। अब लोगों ने धर्म अलग अलग बना दिए हैं, धर्म को धंधा बना दिया। अब अलग अलग धंधे बना दिए हैं तो अलग अलग धंधे बिकते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो सालों से अपन जो प्रोडक्ट खरीदते आ रहे हैं उस प्रोडक्ट की आदत पड़ जाती है, वैसे ही इन सारी चीज़ों की भी आदत पड़ जाती है। ये आ गया हमारे प्यारे हनुमान जी का मंदिर। अभी क्या है, अपन रुकने के लिए जगह देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ रुका जा सकता है, और यहाँ पे अभी खुला हुआ है कि नहीं। ये देखो, आई होप तुमने मंदिर देखा होगा। अभी अपन थोड़े से आगे रुक जाते हैं, क्योंकि उस गेट से अंदर जाना थोड़ा आसान होता है, और वहीं के वहीं अपन वापस भी आ जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ये थोड़ा सा नीचे कोई नदी या नहर वगैरह है, इसीलिए ये इतना ऊंचा पुल है, और नीचे थोड़ी नीचाई दिखाई दे रही है। अभी यहाँ से अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन अब मेरे को यहाँ लौटने की जगह नहीं मिल रही है। ऊपर देखो यार, पुल चालू हो गया है, ये नीचे हो गया। अब यहाँ मुड़कने की जगह कहाँ है? कहीं मैं ऐसा सीधा चलता जाऊँ और किसी दूसरे शहर में ना पहुँच जाऊँ। और इस मजाक मस्ती और मोटो ब्लॉगिंग के चक्कर में तुम लोग हमारा जो बड़ा विज़न है वो मत भूल जाना कि हम लोगों को यहाँ से निकलकर इंदौर जाना है, और वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करके अपने परिवार को इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकालना है। क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि फैमिली बिजनेस लॉस के कारण और हमारे परिवार के कुछ लोगों की गलती के कारण हमारे सारे घर, पैसे, गाड़ी और एक एक इंच ज़मीन बिक चुकी है। जिसके बाद मैं अपनी फैमिली और माताजी को लेकर इस किराए के घर में दूसरे शहर में रह रहा हूँ, अपने उस शहर से निकलकर। और अब हम लोगों ने यहाँ पर चैलेंज लिया है कि दिवाली 20 तारीख की है, तो इस महीने के 30 दिन और दिवाली अगले महीने है उस महीने के 15 दिन, क्योंकि 20 तारीख की दिवाली है। दिवाली से पहले पहले हमें इस चैनल को इतना ग्रो करना है कि इससे हम 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने कमा सकें, और दिवाली पूजन करने के तुरंत बाद ही इंदौर के लिए निकल जाएं। अगले 3 साल के अंदर तुम लोग देखोगे कि किस तरीके से एक लड़का जो इस किराए के कमरे से निकलकर इंदौर पहुंचा, उसने कितनी बड़ी चीज़ों को अचीव किया। मुझे अपने ऊपर भरोसा है। अगर तुम लोगों को भी मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी इस जर्नी से जुड़ो। मैं बार बार यही बात कहता हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है।
आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। मैं आज सुबह से इसी बेड पर डला हुआ था और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, लेकिन आज का टॉपिक तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि किसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। मेरे बेड के पास में ये जो माइक है वो डला हुआ था और तुम लोगों को पता है कि हमारा सॉकेट ख़राब हो चुका है, तो अभी माइक कनेक्ट नहीं हो रहा। हालांकि हमने ब्लॉगिंग का सेटअप भी लेकर रखा था, मोटो ब्लॉगिंग का, लेकिन आज तक इस कमरे से बाहर जाकर कभी रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाए क्योंकि इस मोबाइल का सॉकेट ख़राब है। लेकिन आज मैंने ऐसे ही रैंडमली इस माइक को उठाया और बोला कि हे हनुमान जी, आज इस माइक को सही कर दो। मतलब ऐसे रैंडमली, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस वैसे ही कनेक्ट किया और ये एकदम से कनेक्ट हो गया। तुम लोग जो आवाज़ सुन रहे हो माइक की ही आवाज़ है। अब मेरी मम्मी चाय बना रही हैं तो जल्दी से चाय पीते हैं और उसके बाद हम चलते हैं बाहर और इस मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप को टेस्ट करते हैं। इसमें किस तरीके का व्यू आता है, किस तरीके से कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है और बाहर जाकर जो वॉइस है वो कैसी है। चाय पीते हैं क्योंकि 3:30-4 बज चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से बाहर। फिर तुम लोग खुद ही डिसाइड करना कि जो हमारा ये मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप है जो हमने बनाया है वो सही से काम करता भी है या नहीं। आज इसकी टेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब मैं तुम लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ बाहर। अब हमारा कैमरा लग चुका है गाइस और अभी अभी हमने पेट्रोल डलाई है और अब हम निकल चुके हैं उसी जगह के लिए जहाँ से ये हमारी मन्नत पूरी हुई थी। यानी कि जब मैंने बोला था कि हे हनुमान जी, ये मेरा ये माइक सही करवा दो, तभी ये सब हुआ। तो अपन उन्हीं हनुमान जी के मंदिर पर चल रहे हैं। अभी रोड की हालत तो तुम लोग देख ही रहे होगे कि कैसी हो रही है। बहुत ही खतरनाक और बुरी हालत है गाइस। तुम लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं अभी इसे थोड़ी देर में चेक कर पाऊँगा। अभी तो मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसी आवाज़ है, कैसी आवाज़ नहीं है। अभी यहाँ से निकलने के बाद मैं चेक करूँगा। रोड की हालत तो तुम देख ही सकते हो गाइस, इतनी बुरी हालत। ओह माय गॉड। मतलब क्या ही बोला जाए। इस चीज़ की तो कोई सीमा ही नहीं है। हे प्रभु, जाने कब देश की हालत सही होगी और रोडों की हालत सही होगी। मुझे बस दिक्कत है कि वॉइस सही आ रही है कि नहीं आ रही है। रिकॉर्डिंग तो मतलब अगर लगाया है कैमरा तो बाहर की हो ही रही होगी कि ये इस साइड की हो रही होगी, थोड़ी इधर उधर हो रही होगी, पर जो भी है रिकॉर्डिंग तो हो ही रही होगी। मुझे टेंशन है कि वॉइस इसकी सही आ रही हो बस, और मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं ये पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसा कि तुम लोगों को पता ही है। आई एम हैप्पी। आज मैं मतलब थोड़ा सा तो खुश हूँ क्योंकि वीडियोस बनाने के चक्कर में मैं बाहर नहीं आ पाता था और मैं जीवन में हमेशा बाहर रहा हूँ। चाहे मैंने फूड बिजनेस किए हों जैसे तुमको बताया, या कुछ भी किया हो। वैसे तो स्टार्टिंग में तो मैं घर के ही अंदर रहता था, लेकिन अभी क्या है, बहुत दिनों से मैं बाहर जाने लगा था। अभी जब से मैं इंदौर गया था, और अंदर करे भी क्या, बाहर क्या है, बाहर अपन देख सकते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ इंडस्ट्री है, कहाँ कौन सा काम किसका कैसा चल रहा है, उसके जैसा अपन डाल लें कि नहीं डालें, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें वो हो जाती हैं कि अपन को समझ में आ जाती हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब अपन घर में रहते हैं तो अपन को चीज़ें पता नहीं चलती कि दुनिया में चल क्या रहा है। भाई साहब, दुनिया में चल क्या रहा है। मज़ा तो आ रहा है यार इस तरीके से ब्लॉगिंग करने में। अब आई होप
कि ये सारी रिकॉर्डिंग सही हो, और ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सही होगी ना तो मज़ा आ जाएगा गाइस। अगर ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सही हुई तो मज़ा आ जाएगा। जो तुमको दिख रहा होगा ताजमहल की तरह बना हुआ है, ये होटल काफ़ी अच्छा है। नहीं मतलब बाहर से अच्छा लग रहा है ऐसा, अंदर से अच्छा है कि नहीं है वो तो जानने के बाद ही पता चलेगा, पर जाएंगे नहीं अभी क्योंकि पैसे नहीं है गाइस। क्या यार, मौसम भी ठीक है, जगह भी ठीक है। तुम लोग वीडियो में देख रहे होगे ये यहाँ पे किसी चीज़ की फैक्ट्री लगी हुई है। आई होप तुम लोग वीडियो में देख पा रहे हो, ये किसी चीज़ की फैक्ट्री है। अब ऐसे बाहर आने से फ़ायदा मिलता है। देखो अभी क्या है कि इसमें पता चल जाए किस चीज़ की फैक्ट्री है। इसमें अगर कोई सप्लाई का काम हो या किसी चीज़ का काम हो जो हमें आता हो, हमारी फैमिली से रिलेटेड हो या फिर कोई दोस्त से रिलेटेड हो, तो हम काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमें अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है कि हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसीलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ इंदौर, इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए। यहाँ पर ये जैन भगवान का मंदिर है। जो जैन लोग होते हैं उनके हिसाब क्या उनके भगवान का, भगवान तो खैर सभी एक ही हैं, बस थोड़ा लोगों ने सिस्टम बना दिया है अलग अलग, और कुछ नहीं है। अब सिस्टम बना दिया है तो फॉलो भी होता है। अगर कोई चीज़ बन गई है तो वो बिकती भी है। अब लोगों ने धर्म अलग अलग बना दिए हैं, धर्म को धंधा बना दिया। अब अलग अलग धंधे बना दिए हैं तो अलग अलग धंधे बिकते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो सालों से अपन जो प्रोडक्ट खरीदते आ रहे हैं उस प्रोडक्ट की आदत पड़ जाती है, वैसे ही इन सारी चीज़ों की भी आदत पड़ जाती है। ये आ गया हमारे प्यारे हनुमान जी का मंदिर। अभी क्या है, अपन रुकने के लिए जगह देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ रुका जा सकता है और यहाँ पे अभी खुला हुआ है कि नहीं। ये देखो, आई होप तुमने मंदिर देखा होगा। अभी अपन थोड़े से आगे रुक जाते हैं क्योंकि उस गेट से अंदर जाना थोड़ा आसान होता है और वहीं के वहीं अपन वापस भी आ जाएंगे, ऐसा है। अभी अपन यहीं कहीं, ये देखो ये गेट, यहाँ से इस तरफ से अब वापस आना थोड़ा आसान रहता है। अब चलते हैं थोड़ा अंदर। आई होप आपने मंदिर देख लिया होगा। अभी क्या है कि शाम का समय है, इसीलिए यहाँ पर भीड़ कम रहती है और मैं नया ब्लॉगर हूँ तो तुमको अंदर तो नहीं ले जा सकता। लेकिन क्या है, टोटल 3-4 लोग ही उसके अंदर थे, तो अगर मैं वहाँ पे कुछ करता तो मतलब कर नहीं पाता, समझ रहे हो ना। अभी मैं थोड़ा नया हूँ। अभी यार देखो यार, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ तक कभी आया नहीं हूँ। ये देख रहे हो तुम, यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये थोड़ा सा नीचे कोई नदी या नहर वगैरह है, इसीलिए ये इतना ऊंचा पुल है और नीचे थोड़ी नीचाई दिखाई दे रही है। ये देखो कितना घना पेड़, मतलब रात को यहाँ आओ तो मतलब हो ही जाए काम तुम्हारा। बरगद का पेड़ देख रहा हो ना, कितना घना और विशाल है। अभी यहाँ से अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन अब मेरे को यहाँ लौटने की जगह नहीं मिल रही है। ऊपर देखो यार, पुल चालू हो गया है, ये नीचे हो गया। अब यहाँ मुरकने की जगह कहाँ है? कहीं मैं ऐसा सीधा चलता जाऊँ और किसी दूसरे शहर में ना पहुँच जाऊँ। ये देखो, मैंने बोला था ना कोई नदी नहर वगैरह कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मैं इस साइड कभी आया नहीं हूँ। नीचे नदी है। और तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाते हैं थोड़ी। ये देखो, ये यहाँ पे बहुत सारे गणेश जी नीचे तुम लोगों को डले दिख रहे होंगे, जो लोगों ने विसर्जन किए हैं। इस तरीके से यहाँ पे विसर्जन किया गया है, मतलब भगवान की। ये देखो, अपने घर लेके आते हैं तब कितने अच्छे तरीके से लेके आते हैं, और यहाँ पे ये देखो कैसे डले हुए हैं गणेश जी।
अब ऐसे लोगों को पुण्य मिलने की जगह और ज़्यादा पाप मिलेगा। मेरे को जो लगता है ना वो यही है। ये लोग अपने मन में कुछ भी सोचे, जो भी लोग इन्हें लेकर आए थे, मैं अपने दिल से कहता हूँ, जितनी मेरी समझ है मैं उससे कहता हूँ, इन्होंने इनकी जितनी सेवा की है उससे दुगना इनको पाप लगेगा। जाओ, मैंने कह दिया। क्योंकि भाई यार, तुम लेकर आए, जिस आदर सम्मान के साथ लेकर आए उन्हें उसी सम्मान के साथ विसर्जित करते, है ना। तुम तो क्या करते हो कि जल्दबाजी में लेकर आए और जल्दबाजी में उनको फेंक आए। अभी अपन को यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा रास्ता देखना होगा, और आई थिंक मेरे को निकलने के लिए रास्ता मिल गया है। ये रहा वो रास्ता, मोड़ जहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। हम लोगों को सबसे पहले पीछे देखना होगा। अभी तो कोई कुछ नहीं आ रहा है, तो जल्दी से आ जाते हैं गाइस। अभी यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये 2 ट्रक आ रहे हैं। अब आराम से मुड़का लेते हैं। कितनी रफ्तार में गाड़ियाँ चल रही हैं। ये लो, आखिरकार हम अपने सही वाले रोड पे आ ही गए। ये देखो, रॉन्ग साइड चलाने वाले। देख रहे हो रोडों की हालत। अब यार थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, तुम लोगों को दिख भी रहा होगा। और ब्लॉगिंग करते हुए अब मेरे को थोड़ा सा क्या है कि लाइट आंखों की तरफ आ रही है, जो अपना हेलमेट है उसके ऊपर। तो अब मैं तुम लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ घर पे। अपन लोग यहीं मिलके यहीं रुक के इस ब्लॉगिंग को मोटो ब्लॉगिंग को एंड करते हैं। मिलते हैं आगे। ये नई हेयर स्टाइल देखकर चौंकिएगा मत, क्योंकि बीच में बारिश हुई थी तो मैंने वो बाल ऊपर कर लिए और वो वहीं पर सूख गए और इसी तरीके से सेट हो गए। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आज का मोटो ब्लॉग तुम लोगों को कैसा लगा। क्या इसके अंदर जो कैमरा क्वालिटी और जो ऑडियो क्वालिटी थी वो सही थी। अभी टॉप नॉच क्वालिटी की नहीं होगी, लेकिन ये हमारा पहला ब्लॉग है, उसी हिसाब से बता दो। और इस मजाक मस्ती और मोटो ब्लॉगिंग के चक्कर में तुम लोग हमारा जो बड़ा विज़न है वो मत भूल जाना कि हम लोगों को यहाँ से निकलकर इंदौर जाना है और वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करके अपने परिवार को इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकालना है। क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि फैमिली बिजनेस लॉस के कारण और हमारे परिवार के कुछ लोगों की गलती के कारण हमारे सारे घर, पैसे, गाड़ी और एक एक इंच ज़मीन बिक चुकी है। जिसके बाद मैं अपनी फैमिली और माताजी को लेकर इस किराए के घर में दूसरे शहर में रह रहा हूँ, अपने उस शहर से निकलकर। और अब हम लोगों ने यहाँ पर चैलेंज लिया है कि दिवाली 20 तारीख की है, तो इस महीने के 30 दिन और दिवाली अगले महीने है उस महीने के 15 दिन, क्योंकि 20 तारीख की दिवाली है। दिवाली से पहले पहले हमें इस चैनल को इतना ग्रो करना है कि इससे हम 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने कमा सकें और दिवाली पूजन करने के तुरंत बाद ही इंदौर के लिए निकल जाएं और वहाँ पर मेहनत करके अपने परिवार को फिर से उसी स्थिति पर लेकर आएँ। तो तुम लोग मोटो ब्लॉगिंग तो हम करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। तुम लोग जानते हो कि मैं किस तरीके से मोटो ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ। हम लोग अपने लाइफ में प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं और तुमको उसी तरीके से मैं दिखाई दूंगा। जब हम कोई काम करेंगे, किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करेंगे और डेली ग्रो किस तरीके से होंगे, वो तुम लोगों को मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और तुम लोग देखोगे कि किस तरीके से एक लड़का इस किराए के घर से निकलकर एक दिन तुम लोगों के आंखों के सामने ही करोड़ों की और अरबों की कंपनी बनाएगा और फिर से अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी देगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस जर्नी को फॉलो करो, जहां पर हम डेली इसी तरह के ब्लॉग्स अपलोड करेंगे और अपने डेली लाइफ में क्या हो रहा है वो तुम लोगों को बताएंगे। और डेली धीरे धीरे अगले 3 साल के अंदर तुम लोग देखोगे कि किस तरीके से एक लड़का जो इस किराए के कमरे से निकलकर इंदौर पहुंचा, उसने कितनी बड़ी चीज़ों को अचीव किया। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अगर तुम लोगों को भी मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी इस जर्नी से जुड़ो। मैं बार बार यही बात कहता हूँ क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। और तुम लोग मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखो, उससे रिलेटेड वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊँगा। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।